नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले लेवल 1 व लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो रिवाइज रिजल्ट हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे एडिशनल वाले तमाम मुद्दों के ऊपर दोस्तों आज का ये वीडियो रहेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करेंगे कि लेवल 2 का जो रिजल्ट रिवाइज होगा किसको लाभ मिलेगा, क्या चयनित अभ्यर्थियों को पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी उनको बाहर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है और जिनके कट ऑफ से 1, 2, 3 नंबर ज़्यादा है, वो परेशान है। उनके मुझे कई सारे कमेंट देखने को मिले कि सर चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। रिवाइज परिणाम कब तक आ सकता है? 20 सितंबर तक आप सभी को चित्र से बताया कि एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो भी फेरबदल करना है लेवल 2 के जिस भी विषय के अंदर, वो रिवाइज परिणाम कब तक आएगा दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेवल 1 में रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, जैसे ही लेवल 2 की खबर आई बहुत सारे साथी लेवल 1 वाले जिनके कट ऑफ से 2, 3, 4 यानी कट ऑफ के आसपास है, जिनका चयन हो रखा है, वो अभ्यर्थी परेशान है कि सर क्या लेवल 1 के अंदर भी जो प्रश्न है उनका रिव्यू होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या रिक्त पदों को रिवाइज रिजल्ट से भरा जाएगा? बहुत सारे साथियों के मुझे ऐसे कमेंट देखने को मिले कि सर जितना भी रिजल्ट फेरबदल होगा, मान लीजिए 3000 स्टूडेंट अंदर आ रहे हैं, तो जितने पद खाली है लेवल 2 के अंदर उन पदों को भर लिया जाएगा, यानी चयनित अभ्यर्थी परेशान नहीं होंगे। क्या इस प्रकार से होगा? दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी? दोस्तों इसका पर बातचीत करेंगे। लेवल 2 के कितने पदों पर रिजल्ट आना शेष है? बहुत सारे साथी जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि जितने भी खाली पद है, लेकिन बहुत कम संख्या के अंदर विद्यार्थी वहाँ पहुँचते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्वयं के हक के लिए स्वयं को आना होगा। धरातल पर जितना प्रदर्शन करोगे दोस्तों उतनी ही मजबूती से आपकी बात सरकार तक पहुंचती है और जल्द से जल्द परिणाम जारी होता है। लेकिन वो अभ्यर्थी सभी यही सोचते हैं कि वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। आखिरकार बहुत कम संख्या के अंदर विद्यार्थी आते हैं। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी जो अपने परिणाम का इंतजार करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे भी धरना प्रदर्शन होता है दोस्तों वहाँ पर धरातल पर आपको पहुँचना होता है, ताकि जो विद्यार्थी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका भी हौसला बढ़े। अब लेवल 2 का रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, ये तो दोस्तों पहले भी आपको क्लियर हो चुका है कि लेवल 2 का परिणाम रिवाइज हो रहा है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे उसके बाद कमेंट करोगे, इससे बेहतर है कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। तो लेवल 2 का परिणाम रिवाइज हो रहा है। अब किसको लाभ मिलेगा? जिन अभ्यर्थियों के जो प्रश्न अभी विवादास्पद है, यानी मान लीजिए 2 प्रश्न है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर और उन प्रश्नों पर यदि विद्यार्थियों ने या तो वो गलत किए हैं या उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उन अभ्यर्थियों को यदि उन प्रश्नों पर डिलीट या उन प्रश्नों के आंसर चेंज होते हैं तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। यानी मतलब कि हानि किसको होगी, मतलब नुकसान किसको होगा? जिनके जो प्रश्न फेरबदल हो रहे हैं यदि वो उनके सही थे, और बहुत कम संख्या के अंदर प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों। हालांकि जो याचिका लगी थी उसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिन प्रश्नों पर फेरबदल होगा उन प्रश्नों की संख्या कम है। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर 15 नंबर कट ऑफ डाउन हो जाएगी या ज़्यादा चली जाएगी। दोस्तों इतना परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम है कि 3 से 4 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं और 1-2 विषय ऐसी है जिसमें मुझे नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा प्रश्नों में फेरबदल होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा प्रश्न विवादास्पद नहीं थे। तो दोस्तों अभी किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी टीचर को, किसी को अभी तक ये पता नहीं है कि कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। 20 सितंबर तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि लेवल 2 के अंदर किस विषय के कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। और अब बातचीत करें कि परिणाम कब तक आएगा, क्योंकि कई सारे साथी परिणाम का इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं कि परिणाम आखिर। लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जो जारी होगा वो लगभग अनुमानित है कि 3 सितंबर से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर कौन सी विषय का परिणाम पहले आएगा? वो 1-2 दिन के भीतर सारे के सारे परिणाम आ जाएंगे। अब कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे, कितने अंदर होंगे, क्या चयनित अभ्यर्थियों पर भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों मेरे हिसाब से चयनित अभ्यर्थियों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि प्रभाव पड़ता भी है तो भी दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जा सकता है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को 5 महीने, 6 महीने या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, यदि उन अभ्यर्थियों को यदि वो 2-2, 3-3 महीने की यदि सैलरी उठा चुके हैं, यदि उनको फिर बाहर किया जाए तो दोस्तों ये न्याय संगत नहीं है। और कई वैकेंसीज के अंदर दोस्तों ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कई सारी
अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका चयन हो गया, वो बाहर हो गए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों याचिका दायर की और वहाँ पर मामला लंबा चलता है, लेकिन आखिरकार सरकार को नए पद सृजित करके उन अभ्यर्थियों को कई सारी वैकेंसीज के अंदर दोस्तों ऐसा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे, कितने अभ्यर्थी अंदर होंगे। जिस दिन एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी विद इन आप 5 से 7 दिन के भीतर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद भी परेशान है। बहुत सारे साथी आपने देखे होंगे दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि लेवल 2 के जितने भी पद बचे हुए हैं उन पदों पर परिणाम जारी किया जाए। तो बोर्ड के ऊपर भी एक प्रकार से दोस्तों प्रेशर है। तो बोर्ड भी जब एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो बहुत जल्द, यानी आप मान के चलिए 30 सितंबर तक आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब बहुत सारे साथियों का यह सवाल रहता है कि सर क्या रिक्त पदों को रिवाइज रिजल्ट से भरा जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेस अलग है। कई सारे साथी उम्मीद लगाई बैठे हैं कि 3800 के आसपास लेवल 2 के पद अभी रिक्त चल रहे हैं, उन पदों ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दोस्तों हॉरिजेंटल जितने भी पद खाली है जहाँ पर अभ्यर्थी नहीं मिले वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। इन पदों को अपनी प्रोसेस के हिसाब से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी उनका रिजर्वेशन का रूल है दोस्तों उसी हिसाब से इन पदों को भरा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन पदों में किसी भी प्रकार का रिवाइज रिजल्ट होने पर इन पदों को जितने मान लीजिए 200 स्टूडेंट आ रहे हैं तो इन पदों में से 200 स्टूडेंटों को ले लिया मतलब सीटें भर दी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो अब अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं और कितने अभ्यर्थी अंदर हो रहे हैं। यदि अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी को बाहर किया जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर बोल दूं कि जिन विद्यार्थियों का चयन हो रखा है उनको किसी भी तरह की कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा ये बोला गया है कि परिणाम प्रभावित हो सकता है। अब ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि परिणाम प्रभावित होगा तो कितने अभ्यर्थियों को अंदर लिया जाएगा, कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे। अब बाहर होंगे वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। हर वैकेंसीज के अंदर दोस्तों जिस भी वैकेंसीज के अंदर प्रश्नों में फेरबदल होता है। अब बहुत सारे साथियों का एक सवाल है, सर क्या याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट मिलेगा जिन प्रश्नों पर फेरबदल होगा या सभी को? तो सभी को बेनिफिट मिलना है कि दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लगे कि हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए तो दोस्तों आप जहाँ पे भी याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं जिस भी वकील के पास दोस्तों बन सकते हैं, वो अपने स्वयं के विवेक के आधार पर दोस्तों फैसला लीजिए। लेकिन 20 सितंबर तक दोस्तों ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने % लेवल 2 के अंदर फेरबदल हो रहे हैं, कितने % डिलीट हो रहे हैं। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, कई सारे साथी मुझे ऐसे मिले जो 1 नंबर 2 नंबर से जो विवादास्पद पर्सन है उनकी वजह से पीछे रह गए। उन अभ्यर्थियों के साथ दोस्तों न्याय होगा। उन्होंने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी, तन मन धन से दोस्तों सहयोग किया, तभी दोस्तों ये रिव्यू हो गई। उन्होंने मतलब कि एक प्रकार से कोर्ट के अंदर बहुत सारे साथियों ने याचिका लगा रखी है तरह तरह के एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से। दोस्तों आपने देखा होगा लेवल 2 के अंदर भी ऐसा मामला था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे साथी अभी भी ये कमेंट करें कि सर लेवल 2 के अंदर भी परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा। बिल्कुल संभावना नहीं है। कई सारे साथी आपको भ्रमित भी करेंगे कि लेवल 1 के अंदर अभी तक दोस्तों स्पष्ट ये भी नहीं है कि लेवल 1 के अंदर कोई प्रश्नों कोई मैटर को लेकर कोर्ट के अंदर याचिका है। तो जब याचिका नहीं है, लेवल 2 के अंदर क्या हुआ था कि कई सारे अभ्यर्थियों ने कोर्ट के अंदर याचिका लगा रखी थी। सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ऑर्डर दिया कि आप एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से एक बार इन सारे के सारे प्रश्नों का रिव्यू किया जाए। तो बोर्ड ने भी दोस्तों इसमें खूब टाइम लिया, 2 से 3 महीने बीत चुके। एक्सपर्ट कमेटी दोस्तों प्रश्नों की जांच कर रही है और अब जैसे ही एक्सपर्ट कमेटी के अपने प्रश्नों की जांच का अंतिम समय आएगा तो बोर्ड के अध्यक्ष जी को सूचना आई होगी कि कुछ प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। तभी तो उन्होंने ट्वीट किया कि आपका परिणाम रिवाइज हो सकता है, परिणाम प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों आपको लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेवल 1 के अंदर इस प्रकार का अभी तक मामला लंबित नहीं है। और यदि है तो दोस्तों कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। मुझे अभी तक कहीं पे भी नहीं लगा कि लेवल 1 के प्रश्नों के मैटर को लेकर कोर्ट के अंदर याचिका है और कोर्ट के अंदर अभी सुनवाई नहीं हुई है। मेरे हिसाब से सारे का सारा मामला दोस्तों या तो याचिका खारिज होगी या कुछ न कुछ दोस्तों नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया होगा। अब एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी? जैसे ही 20 सितंबर के बाद मान के चलिए 30 सितंबर के आसपास दोस्तों एक बार परिणाम जारी होने की पूरी संभावना थी लगभग 2 से 3 महीने पहले। लेकिन फिर क्या मामला अटका दोस्तों, शिक्षा विभाग ने या तो कुछ बोर्ड को आदेश दिया कि आप परिणाम एक बार होल्ड किया जाए। उसके बाद से कई सारे साथी अभ्यर्थी परेशान हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार और कर लीजिए, 20 से 30 सितंबर के आसपास आपकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपका परिणाम कब तक जारी होगा। अब इसमें कई सारे साथी अभी भी प्रोविजनल के अंदर है। हालांकि अधिकतर प्रोविजनल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का परिणाम अभी भी लंबित है दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 30 सितंबर तक आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। अब लेवल 2 के अंदर कितने पदों पर रिजल्ट शेष है, बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं। दोस्तों लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर 1725 पद अभी रिक्त है।
अब इसमें कितने पदों पर रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जितने मूल पद थे उनमें से 1725 पद अभी भी खाली है। अब हो सकता है कि इनमें कुछ पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिले होंगे, हो सकता है कुछ कोर्ट के अंदर मामला होने की वजह से कई सारे साथियों का अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो इसमें अलग अलग दोस्तों रिजर्वेशन वाइज दोस्तों सीटें अभी रिक्त है। लेकिन यदि मैं आपको बोल दूं कि 1725 पदों पर परिणाम आना शेष है दोस्तों, इतने पदों पर परिणाम आना शेष नहीं है। कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित होने से यानी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की वजह से भी पद रिक्त रह सकते हैं। तो लगभग हो सकता है कुछ सीटों पर परिणाम आएगा। विज्ञान गणित के अंदर भी कुछ सीटों पर परिणाम आएगा जो भी लंबित है। हिंदी के अंदर भी 479 के आसपास अभी पद रिक्त है, लेकिन एक्चुअल के अंदर कितने पदों पर परिणाम आएगा दोस्तों वो बोर्ड जाने। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 479 पदों पर परिणाम, इतने एक साथ पदों पर परिणाम आपका जारी नहीं होने वाला है। एसएसटी के अंदर 356 पद अभी रिक्त है। लेवल 1 के कुछ और पदों पर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया कि लेवल 2 के अंदर फर्स्ट वेटिंग बोर्ड ने निकाल दी है। और शिक्षा विभाग से कई सारे साथी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1000 के आसपास सीटें खाली थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने ज़्यादा पदों पर नॉन ज्वाइनर का डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं भेजा। अभ्यर्थी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। दोस्तों आपको भी सहयोग करना चाहिए। यदि आपके कुछ पॉइंट कम है तो दोस्तों आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको पाने के लिए दोस्तों एक जॉब है और खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों प्रयास अपने स्तर पर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों बातचीत करूंगा लेवल 1 के अंदर जो महिला आरक्षण 50% लागू हो रहा है, इसमें क्या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों अगला वीडियो मैं डिटेल के साथ दोस्तों महिला आरक्षण पर जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।